नहीं, अभी गलत कर रहे हो बेटा, इधर देखो, समझो इधर बच्चे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इधर बॉल चली कहाँ से, यहाँ से चली कि नहीं, और पाई गई यहाँ, सत्यार तुम भी देखो गलत तरीके से किया है, बॉल यहाँ से चली कि नहीं, इधर देखो व्योम, और यहाँ पाई गई, तो अपने लेवल से नीचे पाई गई कि ऊपर पाई गई फाइनली, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही किया है। एस इज इक्वल टू क्या लिखा, हाँ एस कितना है इस बॉल का, इस बॉल का एस कितना है, और यू कितना है, यू ए कितना है, और टी निकालना है, बस काम हो गया। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करो, आंसर आ गया। कैसे है, इस यहाँ से बॉल देखा मैंने कि नहीं, और यहाँ पर बॉल मुझे मिली, तो अपने लेवल से नीचे मिली कि ऊपर मिली, कितना नीचे मिली, हैं कितना नीचे मिली, डिस्प्लेसमेंट कहाँ गई उससे मतलब ही नहीं है। यही मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ पूरे का ही, जो जब यहाँ बॉल थी, हाँ पूरे का है, तो पूरे में डिस्प्लेसमेंट यही तो है भाई। फाइनल पॉइंट से तुम्हें मतलब है ना डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने कहा था ऑफ ग्रेट थियोरेटिकल यूज, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूज बट इट इज़ ऑफ ग्रेट थियोरेटिकल यूज। तुम्हें जब पाथ से मतलब ही नहीं है, कहाँ गई बॉल कहाँ आई, कोई मतलब नहीं है, सीधा डिस्प्लेसमेंट कितना आया। अब क्या रखोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर ले आओ तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस वाला टर्म इधर ले आओ, ये वाला टर्म ले आओ तो माइनस आ गया, माइनस एच। ये बात समझे कि नहीं, इतना ये तो असेंबल किया है। ये क्या लिखा है बच्चों, रुक जाओ मान्या, ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकालना आता है तुम्हें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आता है कि नहीं, यहां आता है ना ये। अब यहां a की जगह क्या लिखा है, g/2, और b की जगह और c की जगह, और ये x की जगह t है, तो यहां से t सीधाचार फॉर्मूले से निकालो, माइनस b तो माइनस ऑफ माइनस u प्लस माइनस अंडर रूट, ये पता है कि नहीं, ये अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस तो प्लस 2gh बाई 2a मतलब g। रुक जाओ बच्चे रुक जाओ, ये जो स्क्वायर इधर बच्चे देखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है व्योम, इधर देखो, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो u से ज़्यादा है ना ये, अगर इसको मैं निकालूंगा, अच्छा ये टर्म ना होता अगर, तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने पर क्या आता है, u आता कि नहीं, ये पूरा u से ज़्यादा होगा कि कम, ये पूरा u से ज़्यादा है ना, अरे u स्क्वायर प्लस कुछ है, तो u माइनस u स्क्वायर से ज़्यादा तो पूरा टर्म नेगेटिव आ जाएगा, तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस रूट नहीं लेंगे। तो कौन सा आंसर आया हमारा, क्या आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई, ये आ गया। इस तरीके से नहीं किया तुमने शायद, हाँ स्प्लिट करके, अभी यही सीखना है, एक ही इक्वेशन में करना हमें सीखना है। इक्वालिटी का ये सीख लो, इसमें क्या सॉल्व करना। मौलिक जान पाए कहाँ एरर कर रहे थे, पता चला। मैं ऊपर वाला भी कैलकुलेट कर रहा था एक्चुअली, वो ऊपर जो गई थी मैं वो भी कैलकुलेट कर लिया, नहीं तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन उसमें हम क्यों करेंगे हमें भाई, जो हमें इसी से सिंगल इक्वेशन से आ रहा है, हमें पाथ से मतलब ही नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट बताओ और फाइनल पॉइंट बस। डिस्प्लेसमेंट इज अ ब्यूटीफुल पैरामीटर, इट इज a physical quantity of great use. समझ गए बच्चे कि नहीं, एक मिनट इधर देखो, जान गए कि नहीं। अब
मान लो आ जाए कि वेरीफाई दैट दिस आंसर इज राइट। आदित्य इसमें कहाँ तक नहीं जान पाए? जान गए, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, अभी लिखना नहीं, बाद में लिखना नहीं, इसमें रहेगा। इधर देखो, इधर बच्चे मौलिक, अगर मैं h को 0 कर दूं, अगर मैं h को 0 कर दूं तब तो फेंकने वाला पॉइंट भी ग्राउंड पर आ जाएगा कि नहीं? तो ग्राउंड से ग्राउंड वाला केस हो जाएगा कि नहीं? तो 2u/g आना चाहिए। तो h को 0 करने पर तुम्हारा आंसर 2u/g आना चाहिए। देखो आ रहा है। अगर h को मैं 0 कर दूं तो ये पूरा टर्म 0 कि नहीं? और ई स्क्वायर का अंडर रूट u, तो u प्लस u/g आ गया कि नहीं? तो इसका तो हमारा आंसर सही है, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए अगर h को 0 कर देंगे तो टावर की हाइट खत्म हो गई, तब तो ग्राउंड से ग्राउंड वाला केस हो गया ना। अरे अगर हाइट 0 है तब तो ये वाला हो गया, तो 2u/g आना चाहिए। तो h को 0 करने पर, अरे इसको जाना है सिर्फ, तुम कहाँ जा रहे हो? इसके घर से फ़ोन आया, वहाँ से बात करा के जाना ऑफिस से। तुम लोग बैठो, जल्दी। ये क्या सब समेट लिया पूरा? ये जान पाए कि नहीं? चलो भाई इधर क्या कह रहे हो? ये कभी नहीं कहना है कि टाइम हो गया। नहीं, गलत अर्थ होता है बेटा इसका। किसी को नहीं कहो कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, ये सब नहीं कहना चाहिए, है ना? एक तो टीचर पढ़ा रहा है और तुम कह रहे हो तुम्हारा समय पूरा हो गया, योर टाइम हैज़ कम। हाँ नहीं, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ। हाँ देखो, एक बॉल को मैं नीचे फेंक दूं यू स्पीड से, उधर ऊपर फेंका था कि नहीं? इस बार मैं नीचे पटक रहा हूँ टावर से ऐसे, तो कितना टाइम लगेगा? कितने टाइम में ग्राउंड में पहुंच जाएगी? सेम कैसे को सोचो, एक दो बॉल है तुम्हारे हाथ में, एक ऊपर फेंका एक को नीचे फेंका, तो दोनों सेम टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगी। ये वाली पहुंच जाएगी नीचे जल्दी, वो तो हवा में ही रहेगी। एक्सेलरेशन कितना होगा? फ्लाइट अगर लिखा है तो एक्सेलरेशन क्या? सोचना ही नहीं है तुरंत, माइनस जी। यू कितना है? यू माइनस है। अब देखो इसमें क्या रखोगे यू की जगह? बस यही अंतर है। बाकी डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्योंकि अपनी जगह से नीचे बॉल जा रही है ना, नीचे, तो माइनस। कौन सा इक्वेशन? फिर सेकेंड इक्वेशन लगाओ और आप बताओ कितना आएगा। बताओ। माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2h होल बाय जी। अरे बच्चे बताओ कितना आया सिद्धि? S इज इक्वल टू यू टी माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या सबने यही लिखा था? क्या सबने यही लिखा था कि नहीं? ये लिखा था। सारा माइनस है तो सब प्लस हो सकता है, हर टर्म को -1 से गुणा कर सकते हो।
अरे अगर हर टर्म माइनस है तो हर टर्म प्लस है। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एच, हाँ माइनस एच इज इक्वल टू 0। बताओ कीर्ति क्या लिखूं? हाँ तो क्या लिखूं यहाँ? माइनस बी, बी कितना है u, तो माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस बाय, अब ये टर्म u से ज़्यादा है तो माइनस यू और माइनस दोनों लेंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, प्लस लेंगे तो क्या आ गया, अब आंसर क्या आ गया, क्या आ गया बेटा बताओ दिव्यांश? हाँ केवल प्लस अंडर रूट, अगर ये भी माइनस लोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा टर्म ना। रुक जाओ, ये सबने किया? तुम लोग क्यों नहीं सोच रहे हो? इधर देखो, तुम्हें इस आंसर में जहां पर यू था वहां माइनस यू कर देना था बस। इधर रुक जाओ, इधर इस जो इसके पहले, अरे इधर यथार्थ सत्यार्थ, जो पहले एक क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? u यहाँ माइनस यू है, वहाँ u क्या था, प्लस यू, तो आंसर में भी जहाँ u है वहाँ क्या लिख दो, माइनस यू, बस आंसर आ जाता। अगर यहाँ माइनस लिख दो तो माइनस यू प्लस वही तो आ जाता जो अभी निकाला है। तो इसमें क्यों करने क्या लग गए तुम लोग? बात कर लो, एक और पार्ट करके जाओ बस, लास्ट पार्ट। अब देखते कौन बताता है। जो घबराएगा नहीं वो जीत जाएगा। अब मैंने इधर फेंक दिया कीर्ति यू स्पीड से, उसी टावर पर खड़ा हूं, हर दिन मैं अलग अलग काम कर रहा हूं, मैं पत्थर फेंक रहा हूं उस टावर से। पर वो बीच में कैच हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, उधर मैं जहाँ अपार्टमेंट रहता हूँ उधर जंगल है, तो उधर चाहे जो करूँ। बताओ ये ऐसे जाएगा ना अब तो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। हाँ हाँ कर्व है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हो जाएगा ना, तो ये नहीं पता है। अब रुक जाओ इधर बच्चे, मैं इसको बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं वर्टिकल की तरफ अभी सोच रहा हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन जानते हो क्या होता है? बताओ वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इस फिगर को देखो और ध्यान से देखकर बताओ कि इस पार्टिकल के पास वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इधर इधर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 भाई। अरे हॉरिजॉन्टल है ना इसके पास, तो ये कंपोनेंट नहीं है ना इसके पास, इस वेक्टर के पास। मैं पूछ रहा हूँ इस वेक्टर के पास ये कंपोनेंट कितना है, तो ये कहाँ है कंपोनेंट? बोलो। और हवा में कोई चीज़ है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है ना, कितना होता है हमेशा? और इस पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सिद्धि? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। नहीं समझे? एस तो ऊपर भेज दिया तुमने, क्या अपने लेवल से कितना नीचे आई है बॉल? आगे छोड़ो तुम, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं, ये वाला। तो ये यहां थी और यहां हुई कि नहीं, तो कितना नीचे आई? और टी निकालना है। कौन सा इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, रुक जाओ लिखना नहीं अभी,
लेकिन मैं किस डायरेक्शन में सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी? केवल वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, वाई की तरफ, वाई को मतलब वर्टिकल। तो एस वाई क्या हो गया? यू वाई जीरो, पूरा टर्म जीरो हुआ कि नहीं? तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो ये प्लस हो गया, 2 इधर भेजो तो क्या हुआ? 2h बाई जी। तो टाइम कितना आ गया? रुक जाओ इधर, रुक जाओ बच्चे। अब उसमें ये पहले वाले से आ जाता जो अभी निकाला था, उसमें u ज़ीरो कर दो, यही बचेगा। इधर देखो बच्चे, देखो ये आया था, u को ज़ीरो कर दो तो ये टर्म खत्म, ये भी टर्म खत्म। तो सिर्फ बचा क्या? √2gh बाई जी। तो अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर ले जाए तो जी स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? अगर मैं इस फॉर्मूले में u को ज़ीरो कर दूं बच्चों, तो t क्या बचा? √2gh। और बाई जी जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है कि अंदर है? तो अंदर ले जाएंगे तो जी स्क्वायर हो जाता है। अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना चाहो तो क्या हो जाता है? तो ये जी एक कट गया कि नहीं? तो बचा क्या? तो यही तो पूछ रहा था मैं, ये आ गया। तो बात तो एक ही कर रहे हैं बहुत देर से हम, कभी ये कभी ये। हाँ, टाइम तो एक ही होगा ना, जिस टाइम में ये नीचे पहुंचेगा उतने ही टाइम में आगे पहुंच जाएगा। हमारा काम तो हो गया, वर्टिकल से ही काम हो गया हमारा भाई। जितने टाइम में ये इस लेवल पे है उसी टाइम में तो आगे जाएगी। अरे ये वाला डिस्प्लेसमेंट का टाइम भी तो यही होगा। अरे बॉल यहाँ पहुँची ना, तो अपने लेवल से कितना नीचे गिरी? हाँ नीचे कह रहे हो तो h गिरी ना। और कितना आगे गई? कुछ गई, जितना गई वो भी इसी टाइम में तो गई। अरे उसी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट ये भी हुआ और ये भी हुआ। तो हमारा इसी के जानकारी से हमारा आंसर आ गया, इसके जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं गया? नहीं, हमें पाथ से मतलब ही नहीं होता। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है कि नहीं और फाइनल पॉइंट ये है कि नहीं। नीचे गिरा कि नहीं गिरा और आगे भी गया, तो दो हमें अरे यहाँ बॉल था, यहाँ पाया गया ना कि, तो आगे गया कि नहीं? आगे हॉरिजॉन्टल भी गया कि नहीं ये बॉल, और वर्टिकल भी गया है। तो हमारा काम सिर्फ वर्टिकल के मोशन को कंसिडर करने से ही हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमें ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है ना, तो हम उसमें कर नहीं सकते हॉरिजॉन्टल वाला लेकर के। तो ये सही आंसर नहीं होगा? सही है। वर्टिकल से ही निकल कर आ गए। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट के इस कंपोनेंट का यूज़ करके ही आंसर आ गया। इसके करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ये हमें पता भी नहीं था। हमें ये पता है एच की नहीं, और ये नहीं पता है, तो हम उधर क्यों काम करेंगे जो पता ही नहीं है। तो ये कैसे पता चला कि जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट से सही आंसर आ गया? सही आंसर आ गया। हाँ, आंसर सही इंप्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अरे निकाल देंगे, जैसे इसमें गलत आ गया तो? नहीं आएगा गलत, वो तो मुझे पता है, वेरीफाई कर देंगे ना वो तो हम। जैसे इधर वाला है ना, तो इधर से हम निकाल देंगे अभी। अगर इसको निकालना हो इससे भी निकल जाएगा। भैया कहते हैं कि कैसे पता कि वर्टिकल से ही हमारा आंसर सही आ? हाँ, ये मैं हमें पता है ना, तो मैं वेरीफाई कर दूंगा अभी क्लास के बाद वेरीफाई कर देंगे इसको, वो तो आ ही जाएगा। वैसे होना क्या चाहिए आइडियली? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कि नहीं, तो इधर की तरफ तुम वो निकालोगे। जैसे इसको कठिन करने का तरीका ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को कठिन कैसे करें। नहीं कठिन नहीं, जैसे नहीं, ये कैसे पता चला कि इसको ये हाँ सही बता कैसे आ रहा गया? डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो कितना डिस्प्लेसमेंट है ये? नहीं है कितना ये पता ही नहीं मुझे। एक्स ये होगा √h² + x²। अरे पाइथागोरस थ्योरम। और इधर की तरफ u हमें निकालना होगा, तो ये एंगल कुछ थीटा होगा मान लेंगे। तो u का कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट हम ये लिखेंगे इतना, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे u, और g का कंपोनेंट g sin थीटा, क्योंकि ये 90 - थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो इस डायरेक्शन में उसका असली पाथ तो ये है ना डिस्प्लेसमेंट,
क्यों बच्चों? तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो u क्या होगा? इस लाइन की तरफ, अरे उस लाइन की तरफ u कितना होगा? u cos थीटा, और उधर की तरफ a कितना होगा? g साइन थीटा। चलो इधर को मैं पॉजिटिव कह दे रहा हूं तो ये भी, और उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अंडर रूट, अरे ये, अब इधर की तरफ t निकालने को तुम कह रहे हो ना, तो इसमें x पता करना पड़ेगा पहले। x जब वो पता चल जाए, 2h u square plus 2h square g by g। नहीं नहीं एज इतना नहीं, सिंपल u इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ जाएगा। जो ये आएगा ना s, जो x आएगा, x आ जाएगा, x की तरफ वेलोसिटी कितनी है? अरे x की तरफ वेलोसिटी कितनी है? x की तरफ वेलोसिटी u, और x की तरफ जाने में टाइम कितना लगा है? रूट 2h बाई जी। तो लेकिन ये तो हम निकालना नहीं था, क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं कि इसी को तो प्रूव करना है, तो इसको तो यूज़ कर नहीं पाएंगे। नहीं समझे? तो इसको नहीं यूज़ कर पाओगे ना। हाँ, तो अब उसके लिए हमें क्या काम करना है? निकाल देंगे हम यहाँ से। देखो ये वाला रेंज, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब ये तो निकल आएगा ना यहाँ से। देखो इधर बच्चे, अरे यहाँ पर देखो, इधर बच्चे, यहाँ पर तुम भी निकाल लो पहले। भाई टाइम तुम्हें पता नहीं है, तो अब इसमें कई सारे कंसेप्ट, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, लॉस इन पोटेंशियल, हाँ, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, उससे हम v निकाल देंगे। इधर देखो, तो वहाँ से v निकल आएगा, और जब v निकल आएगा तो हम थर्ड इक्वेशन से निकाल देंगे, यहाँ से x या s निकल के आ जाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें एक कंपोनेंट से ही काम हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो प्रूव हो नहीं पाया ना कि वो सही आंसर है। नहीं, वो सही तो है, जब इससे निकालोगे ना। इधर देखो, जब अरे रुको, अरे उसको पूछने दो, ये तो सही, ये करके मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। इससे v निकल कर आ जाएगा, v स्क्वायर कितना आ जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2gh। अब जब v आ गया तो इधर डिस्प्लेसमेंट निकल आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में हमें u पता है, इस डायरेक्शन में a पता है, और इस डायरेक्शन में हमें v पता चल गया, तो थर्ड इक्वेशन से ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जब ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो टाइम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यही तो फंस रहा था ना टाइम निकालने में। तो ऐसा करोगे तो यही आएगा फाइनली, ये सब सारा करोगे जब, तो यही आ जाएगा। कहाँ जो निकाला था हमने, कितना निकाला था? अंडर रूट 2h बाई जी, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो ये फिर आगे करेंगे, लेकिन आसान ही है।